नो कामना त्याग। जा सीता, जो तेरे मन में है वही होगा, वही होगा, वही। तो सीता के मन में का आई कि म्यो ब्याह होए तो राम के संग होए। इधर महाराज जनक के आंगन में एक सभा एकत्रित की गई, स्वयंवर सभा। उस सभा में देश विदेश के राजा महाराजा बुलाए गए। अब महाराज बा धनुष को तोड़वे के लिए चली, तोड़वे को का तोरे का सके उठाई और तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। का तो बा धनुष को तोड़ते, का तो उठाते, तिल भरे वो धनुष नहीं उठो। डिगैन सिंह सरासन कैसे और कामी बचन सती मन जैसे। जिस तरीका से कामी पुरुष के वचन सुनकर के सती अपने पतिव्रत धर्म से हटती नहीं है, अब बेई दशा बात धनुष की है। तो अब देखो गोस्वामी तुलसीदास यहां शंका प्रकट करते हैं, क्या? अरे भूप सही सदस कई बारा और लगे उठावन डरहि नकारा। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, परीक्षित महाराज जी, भूप सहस दस कई बारा। एक सहस होता है महाराज 1000 का, और 10 सहस कितने हो गए? 10,000। और 10,000 राजन के हाथ कितने है गए? 10,000 राजन के हाथ कितने हुए? 20,000। यानी 10,000 राजा एक संग व धनुष पे लग गए, लेकिन वो धनुष उठा नहीं महाराज। शंका है जहां। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो धनुष 10,000 पे टूट जा तो कैसे हूं? तो सीता को ब्याह किन किन के संग करते महाराज जनक? किन किन के साथ करते? और देखो तुलसीदास ने चौपाई तो लिख दी, लेकिन अर्थ नहीं लिखा। अर्थ लिखा आजकल के विद्वानों ने। एक विद्वान ये कहता है कि इस चौपाई का अर्थ ये है कि भूप सहस दस कई बारा। सहस लगा दिया सहस्राबाहु अर्जुन के लिए, 10 लगा दिया दशकंदर रावण के लिए। और एक रामायण में ये लिखा मिला है कि रावण तो वहां गया भी नहीं था। दूसरा विद्वान कहता है कि बात ये नहीं है, सुनो, भूप सहस दस कई बारा, यानी 10,000 राजाओं का नंबर आया 12, मानी एक ही बार नंबर आओ। तीसरा विद्वान बोला नहीं, भूप सहस दस कई बारा, यानी 10,000 राजाओं का नंबर आया, एक राजा को नंबर दिन में 1 ही बार। आखिर वो धनुष कितना लंबा था और स्वयंवर कितने दिन तक चला था? और लेकिन महाराज एक रामायण ये कह रही है कि बा धनुष को बा आंगन में तंत्र उठाए के स्वयंवर सभा तक लाने में 300 जवान लग गए। इतने 300 जवान उठाए लाए, इतने 10,000 न उठाए पाए रहे। शंका है महाराज। आखिर बात यह है कि वो धनुष उठता तो उठता क्यों नहीं था? सुनो, जिस समय गौरा ने सीता को ये कह दिया कि जा तेरे मन में है वही होगा, अब सीता तो काम करके चली गई अपनो, अब गौरा मैया काम करेगी अपना। अपने पुत्र गणेश को अपने पास में बुला रही है और गणेश को बुला करके समझाने लगी मैया। गौरा क्या कह रही है? लला मेरी बात सुन, आरे होलसी गौ और गौरा करे ही
में गणेश को बुलाया गौरा ने। परीक्षित महाराज ध्यान देना, वो धनुष उठता क्यों नहीं था वो बात बता रहा हूं। वो गणेश को समझाया कि बोली लला, अरे लला तू जनकपुरी जाइए, जनकपुरी में चले जाओ और रंग भूमि में धनुष के ऊपर जम जाइए बेटा गणेश। काकई माता बहनों के जाए के जो रंग भूमि में धनुष रखो है ना, धनुष के ऊपर तू बैठ जाइए। एक काम करिए का, अरे बात को भूल मती जाइए, अरे बात को भूल मती जाइए, लला रंग भूमि में धनुष के ऊपर जम जाइए। और जब गणेश चंदन आए तब एक बात और कही लला, एक काम करिए का, अरे रूप तेरो देखे न कोई पावे, ऐसा मत करिए अपन रूप लेके बाद धनुष पे बैठे, तेरे रूप को कोई देख न पाए, अदृश्य होकर के बैठना है धनुष के ऊपर। अरे रूप तेरो देखे न कोई पावे, कोई कितनो मारे जोर धनुष सुनाए, दिल भरे हिले पावे बेटा। कोई कितनो बड़ो मोटो ताजी तिलकधारी आ जाए, काऊ पे वो धनुष उठाए वो तो बहुत बड़ी बात है, तिल भरे हिलाए तक न पावे। ठीक है मैया, और कछु बोले हाँ एक आदेश और हुए का, अरे बात को पालना कर लइए, अरे बात को पालना कर लइए, जब उठ के आवे राम धनुष को बेटा तजिए बबलू मेरे। जी कई लला, जब राम उठ के आए तब ऐसा मत करिए कि बात धनुष पे बैठो ही रहे, सोई बात धनुष को तू छोड़ के चलो आइए। ध्यान रखना भगवत श्रोता, उस धनुष पे गणेश जी विराजमान थे तीनों लोगों का भार लेकर, इसलिए वो धनुष किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। अब जब किसी के हिलाए से धनुष नहीं हिला तो बबलू की मम्मी वार रहे एक संग दौर परी राम पे, ए का है रवाजी काऊ पे धनुष ही नहीं उठत। और अब जनकपुर की स्त्रियां गालियां दे रही हैं जवानों को, का कह रही हैं, अरे लालिया के सरमत नीचे नैना, लालिया के सरमत नीचे नैना, ये हमारे मंजेश भैया के कुंवर साहब हैं आरब यादव,
उनकी तरफ से एक हार आया है। भगवान से कामना करूंगा इस बच्चे को लंबी उम्र प्रदान करें। ताली बजाते हुए माता बहने बोले, जनकपुर की स्त्रियां बोली ललिया के सरमत नीचे नैना, ललिया के सरमत नीचे नैना। तुम सब जहां आए हो